दोस्तों, जैसे जिसकी सोच है वह वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना। अनजान लोग तो हीरो को भी कांच का समझ लेते हैं। सच्चा रिश्ता एक अच्छी पुस्तक जैसा होता है, कितनी भी पुरानी हो जाए फिर भी शब्द नहीं बदलते। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। जो लोग सब्र करते हैं या तो वो जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। दोस्तों, आज की यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसके पास इतना धन था कि अपने रहने के लिए कई महल बना रखे थे। सेठ की सेवा के लिए उसके पास कई नौकर चाकर और कई तरह की सुख सुविधाएं थी। यदि सेठ को एक महल से दूसरे महल तक जाना होता तो वह घोड़े पर चढ़ कर के जाता था। सेठ का व्यापार पूरे नगर में फैला हुआ था और इसी कारण से उसे बहुत बार यात्राओं पर निकलना पड़ता था। परंतु सेठ इस व्यापार यात्राओं पर अकेला ही जाता था। किसी भी नौकर और अपने साथ किसी भी अन्य आदमी को लेकर के वह सेठ नहीं जाता था। इन यात्राओं के दौरान उसे कई बार घने जंगलों में होकर के निकलना पड़ता था और कई सराय में उसे रुकना पड़ता था। सेठ को अपने किसी भी नौकर पर विश्वास नहीं था, इसलिए हमेशा वह सेठ अकेला ही यात्रा करने के लिए निकलता था। इसी तरह सेठ के दिन बीत रहे थे। एक बार की बात है, रात के समय वह सेठ अपने महल के सामने एक दिन टहल रहा था कि उसके सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। उस बूढ़े व्यक्ति के कपड़े बहुत ही फटे पुराने थे, सिर पर गठरी को लादे हुए थे। जैसे उसने सेठ को देखा, उस बूढ़े व्यक्ति ने जो गठरी उसके सर पर रखी हुई थी उसे उठा करके नीचे रख दिया और सेठ को प्रणाम करते हुए कहने लगा, श्रीमान जी, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं बहुत थक गया हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो मैं यहाँ रात काट लूँ। उस बूढ़े व्यक्ति की बात को सुनकर के सेठ ने कहा, यह मेरा महल है, यह कोई धर्मशाला नहीं। बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि मैं केवल आपकी घुड़साल के बाहर ही पड़ा रहूंगा और सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। सेठ ने कहा, परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मुझे किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए देखभाल की कोई जरूरत नहीं है। सेठ ने कहा कि हमें क्या मालूम है कि तुम कौन हो? एक आदमी हमें रात भर के लिए तुम्हारी रखवाली के लिए यहाँ पर लगाना पड़ेगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि क्यों महाराज, ऐसा क्यों करना पड़ेगा? सेठ ने कहा कि वह इसलिए करना पड़ेगा कि रात को तुम कोई वस्तु उठा करके यहाँ से निकल ना जाओ। इस पर राम राम कहते हुए उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने कानों में हाथ लगाया और सेठ को नमस्कार करते हुए अपने सिर पर उस गठरी को फिर से लाद लिया और वहां से चलने लगा। रात अंधेरी थी, आकाश में घने बादल छाए हुए थे, कभी कभी कुछ बूंदें भी होने लगी थी। आंधी आने का डर था। वह बूढ़ा व्यक्ति बुरी तरह से थक चुका था, उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, उसका चलना फिरना कठिन था। परंतु सेठ के इन कटु शब्दों ने उसे ऐसा घायल कर दिया था कि उसने अब उस नगर के किसी भी शहरी के पास जाकर के विश्राम करने का विचार छोड़ दिया था। जोरों की बरसात होने लगी। जिस तरह रात का अंधकार बढ़ता जा रहा था, उसी तरह से बूढ़ा आदमी भी अपने सर पर गठरी को लादे हुए आगे चला जा रहा था। समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद वह सेठ अपने मित्रों और अन्य सेवकों के साथ एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल पड़ा। शिकार खेलते समय अपना घोड़ा एक हिरण के पीछे उसने लगा दिया। बहुत ही प्रयत्न करने के बाद वह उसके हाथ न लगा और इसी दौड़ में वह सेठ अपने साथियों से आगे निकल चुका था और घने जंगल में घुस जाने के कारण वह सेठ अपने नगर का मार्ग भूल चुका था। लगभग कई घंटों वह जंगल में भटकता रहा। इतने में ही रात हो गई, बारिश चालू हो गई, आंधी चलने लगी और बादल छा गए। कोई भी ऐसा वक्त नहीं था जो सेठ की किसी भी प्रकार की कोई सहायता कर सकता था। बेचारा थक करके चूर हो गया और जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था तो वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंधी इतनी जोरों से बढ़ने लगे कि जंगल के जो वृक्ष थे वह सब टूट टूट कर गिरने लगे। प्रकृति के इस प्रकोप से घबराकर सेठ का जो घोड़ा था वह अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थक चुका था कि उसे होश ही नहीं था। थोड़ी देर बाद आंधी जब कुछ कम हुई तब थोड़ी थोड़ी बरसात होने से चारों ओर जो फैली हुई धूल थी वह बैठ चुकी थी। आकाश भी साफ हो गया था। तब सेठ ने देखा कि उसका घोड़ा उससे वहां से जुदा हो चुका है। अब तो सेठ को घर पहुंचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी।
कहते हैं कि सवेरा होने के आसपास रात का अंधकार बहुत बढ़ जाता है और इसी तरह आशा और सूर्य की किरणें के पहुंचने से पहले निराशा और दुख का अंधेरा भी बहुत अधिक हो जाता है। बहुत अधिक दुखी और निराश होने जाने पर उस सेठ को दूर से एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उस व्यक्ति को देखकर वह सेठ सहम गया कि कहीं यह व्यक्ति कोई चोर या डाकू न हो, उसे आकर के लूट ले। परंतु जब उस व्यक्ति ने सेठ के पास आकर के नमस्कार करते हुए अपनी ओठों की मुस्कुराहट से सेठ के हृदय को निर्मल कर दिया, तब सेठ को बड़ी उम्मीद दिखाई दी। हंसते हुए उस व्यक्ति ने सेठ से कहा, आप इतने क्यों घबराते हैं? कहते हुए सेठ ने अपनी सारी जो कहानी थी उस व्यक्ति को सुना दी। उस व्यक्ति ने जब सेठ की कहानी सुनी तो उसके सेठ पर दया आ गई और वह सेठ को लेकर अपनी झोपड़ी में चला गया। वहां जाकर उसने बताया कि वह अपने माता पिता के साथ रहता है, जो भी रूखा सूखा भोजन हम लोग खाते हैं आप भी खा लेना। सेठ ने कहा कि परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? उस व्यक्ति ने कहा, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े के किसी भी तरह से ढूंढ लूंगा। सेठ ने कहा कि वह कैसे ढूंढोगे? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस जंगल के कोने कोने से वाकिफ हूँ। उसके मन में बड़ी उम्मीद जागी और इस तरह से वह सेठ पूरी तरह से निश्चित हो चुका था। वह अब भी सोया नहीं था कि उस व्यक्ति ने सेठ के सामने एक दूध का कटोरा लाकर रख दिया। सेठ ने कहा कि यह क्या है महाशय? उस व्यक्ति ने कहा कि सेठ जी यह हमारी बकरी का दूध है। सेठ ने कहा कि तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास तो सिर्फ एक ही बकरी है। सेठ ने कहा, क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? यह एक शेर से अधिक नहीं होगा, तुम भी पियो। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, पिताजी ने कहा है कि आज का जो भी दूध है वह केवल अतिथि सेवा में लगाया जा सकता है, आज हम लोग दूध नहीं पियेंगे। सेठ ने कहा कि ऐसा क्यों? उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहाँ सबसे बढ़िया चीज दूध को समझा जाता है और अतिथि की सेवा में हम लोग इसको पेश कर देते हैं। सेठ ने कहा कि तुम तो सचमुच देवता हो। इस तरह बातें करते करते वह सेठ सो गया। अपने अतिथि की सच्ची सेवा करने वाला वह व्यक्ति चुपके से उठा और हाथ में मसाल लिए और अपने अतिथि के घोड़े को ढूंढने के लिए वहाँ से चल दिया। बहुत ढूंढने के बाद आखिर उसे घोड़ा मिल गया। वह अपने अतिथि का घोड़ा ला करके अपनी झोपड़ी पर लौट आया। सुबह के समय जब वह अमीर सेठ सो करके जगा तो उसने देखा कि उसका जो घोड़ा है वह चारा खा रहा था और अतिथि सेवक वह व्यक्ति उसके सामने हाथ जोड़े हुए कह रहा था, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। उसको सुनकर सेठ ने पूछा कि कैसे? तब उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी आपका घोड़ा सकुशल मिल गया। यदि वह सामने की ओर निकल जाता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना लेता। इतना सुनकर के उस सेठ ने उस व्यक्ति को बहुत सा धन्यवाद दिया। सेठ घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। वह नवयुवक अपने पिता को बुलाने के लिए गया। उसके पिताजी बिस्तर पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। वह युवक ने पहुँच करके कहा, पिताजी जो अतिथि महाशय हैं वह आपको याद कर रहे हैं। उसके पिताजी ने पूछा कि किस लिए? पुत्र ने कहा कि वह घर जाना चाहते हैं। पिता ने कहा, उनसे कहो कि कुछ दिन और ठहरे। पुत्र ने कहा कि मैंने कहा था परंतु वह नहीं माने। पिता ने कहा, अच्छा तो उन्हें उनके घर तक छोड़ कर के आओ। पुत्र ने कहा, जाने से पहले वह आपके दर्शन करना चाहते हैं। पिता ने कहा, बेटा अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे न मिलूं। पिता की इस तरह की बात सुनकर पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। आज वह पिता को इस प्रकार देखने लगा मानो उसकी आंखों में कोई शब्द लिखा हो। पिता ने पुत्र के प्रश्न को पढ़ लिया और उसे धीरे से समझाता हुआ कहने लगा, बेटे तुम शायद यही पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रह कर के उसका निरादर क्यों कर रहा हूँ। असल में मेरी इस बात में भी अतिथि का सत्कार का भाव ही भरा हुआ है। पुत्र ने पिता की बात को सुनकर के कहा, मैं इस अनादर में आदर की भावना को समझ नहीं सका। पिता ने कहा, समझाओ भी कैसे? पुत्र ने पिता से कहा, ऐसी कौन सी कठिन बात है जो मुझे न समझा सके? पिता ने कहा, यह एक व्यर्थ घटना है जिसके बारे में बताना नहीं चाहता। पुत्र ने कहा कि अच्छा तो अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूँ? पिता ने कहा कि यही पिताजी बूढ़े हैं और रोगी भी हैं। वह बिस्तर से उठ कर के चलने फिरने में असमर्थ हैं, इसलिए उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का जो संदेश था वह जाकर के उस सेठ को सुना दिया। इस बात को सुनकर सेठ कहने लगा, इस पवित्र स्थान पर आकर मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना यहाँ से कैसे वापस चला जाऊँ, जिसके घर में भूले भटके को मार्ग दिखाया जाता है, जहाँ अतिथि की सेवा जी जान लगा कर की जाती है। तुम्हारे
तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। सेठ का संदेश पुत्र ने पिता तक पहुंचा दिया। अब बूढ़ा क्या करता, उसे सेठ के सामने आना ही पड़ा। सेठ ने देखते ही पहचान लिया कि यह व्यक्ति वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले उनके महल के सामने सर पर गठरी उठाए हुए आया था। एक रात के लिए उसने आश्रय मांगा था और सेठ ने उसे चोर तक कह दिया था। इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय देकर उस सेठ के हृदय को बिल्कुल बदल दिया था। अमीर सेठ हाथ जोड़कर कर खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए उस बूढ़े व्यक्ति से क्षमा याचना करने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आपकी ओर से क्षमा याचना का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं बाहर आकर के आपको उस पुरानी घटना को याद नहीं दिलाना चाहता था। आपके आग्रह को मैं टाल नहीं सका, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इससे शायद आपको बड़ा दुख हुआ हो, अतः मुझे आपसे क्षमा मांगनी चाहिए। सेठ ने कहा, कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व। इतना कह करके वह अमीर सेठ उस वृद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसके नेत्रों में पश्चाताप के आंसू झर रहे थे, उसके ओंठ फड़फड़ा रहे थे, मानो वह यही कह रहा हो कि इस बूढ़े की झोपड़ी महलों से भी कहीं ऊंची है, क्योंकि यहाँ मानवता का निवास है। इसके बाद उस सेठ को उसके पुत्र ने सुरक्षित उसके घर तक पहुँचा दिया। इस घटना के बाद वह सेठ का हृदय परिवर्तन हो गया। जहाँ कठोर हृदय वाला सेठ था, उसे किसी पर विश्वास और दया की भावना उसके मन में नहीं होती थी। वह सेठ बिल्कुल बदल चुका था। अब वह दीन और दुखियों की सेवा करता और उसके द्वार पर आने वाले जो भी अतिथि थे उनका पूरा स्वागत सत्कार करने लगा। सेठ का पूरा विचार परिवर्तन हो चुका था। जो पत्थर दिल सेठ था वह पूरी तरह से पिघल चुका था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।